15,76,186 करोड़ रुपए, यानी कि पूरे देश के अंदर सेकंड नंबर की जीडीपी राजस्थान की बनी। तो ये हमारी जो बजट की प्लानिंग थी, बजट का जो मैनेजमेंट था, इस वजह से हो पाया। और 17-18 में प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 98,698 रुपए, यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में 30वें स्थान पर, और 23-24 में 1,56,149 रुपए, यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में 9वें स्थान पर हमारी सरकार के अंदर रही। ये अंतर सरकारों का रहा। इसमें ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो योजनाएं थी, जो गरीबों को लेके चलती हैं, उनको लेके किसी भी प्रकार का बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया। अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा रसोई योजना और चिरंजीवी योजना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मुझे खुशी है कि आज पत्रकारों को चिरंजीवी से निकाल के आरजीएचएस में कर दिया, पर चिरंजीवी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो योजना जो 25 लाख का इलाज पूरे राजस्थान की जनता को दे रही थी, उस योजना को ये लोग बंद कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख का इलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट अलग से, और पूरा राजस्थान कवर होता था। लगभग सभी हॉस्पिटल कवर होते थे। अब जो आयुष्मान भारत योजना आई है, 5 लाख का बीमा है, 71 लाख इस परिवार इसके बेनिफिशियरी हैं। कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल इसके अंदर आते हैं। ये इतना बड़ा अंतर दोनों योजनाओं के अंदर है। तो ये इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस के ऊपर भी इन लोगों ने कोई स्पष्ट नहीं किया है कि ओपीएस को जारी रखेंगे या बंद रखेंगे। केंद्र की जो मंत्री हैं वो ओपीएस को बंद करना चाहती हैं, तो राजस्थान सरकार ओपीएस शुरू रखेगी या बंद रखेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। साथ ही जो नए कनेक्शन दे रहे हैं उनको जो 100 यूनिट बिजली की छूट हम दे रहे हैं, उसको ये देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सरकार के बाद में जितने भी नए कनेक्शन हो रहे हैं उनको ये लोग छूट नहीं दे रहे हैं। तो ये भी इन लोगों ने कहीं स्पष्ट नहीं किया है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। चाहे खाटू श्याम जी मंदिर की बात हो, हमारे समय का 32 करोड़ रुपए स्वीकृत है, वो काम चल रहा है। उसी को अब 100 करोड़ का बता के मैं समझता हूँ सरकार वाहवाही लेनी चाहती है। गोविंद देव जी के हमने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए, उस काम को इन लोगों ने अभी रोक रखा है, उसको ये शुरू नहीं कराना चाहते हैं। कुल मिला के इन लोगों की मंशा राजस्थान के प्रति सही नहीं है। इनका जो विजन है वो राजस्थान कैसे तरक्की करेगा, इसको लेके नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। बातें कही हैं और जो भी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे पीएसपी के इलाकों में पैसे बढ़ाने की बात है, योजनाएं भी चालू की। लोकसभा चुनाव के परिणाम नहीं, कौन सी योजनाएं चालू की है? आपने जो अभी हाउस में भी कहा, किसान, देखिए, किसान की बात ये लोग करेंगे नहीं। हम अलग कृषि बजट लेके आए थे। नई पहल राजस्थान के अंदर शुरू हुई थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उस चीज को इन लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया। और मैं समझता हूं 3 घंटे का जो बजट वाचन हुआ, उस 3 घंटे में 3 मिनट किसान के लिए नहीं थी। 3 मिनट किसान के लिए नहीं थी। किसान का कोई जिक्र नहीं है कि किसान को हम किस प्रकार से मजबूत करेंगे। एक पन्ना फॉर्मेलिटी के रूप में इन लोगों ने किसान के लिए पढ़ा है। इसके अलावा कोई इस बजट के अंदर किसान का आगे का भविष्य क्या होगा, इस पे कोई चर्चा नहीं की गई। वन स्टेट वन इलेक्शन पर का इरादा सरकार का, वन नेशन वन इलेक्शन तो आगे नहीं बढ़। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, आपने अच्छी बात कही कि ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी के जिले में भरतपुर जिला प्रमुख का नोटिफिकेशन हो चुका है। उनके साथ के जो है वो चुनाव घोषित हो चुके हैं। भरतपुर में ये लोग नहीं जीत सकते, इसलिए वहां चुनाव नहीं करा रहे हैं। अलवर के अंदर अलवर के जिला परिषद सदस्यों ने 10 दिन से कलेक्टर को
अविश्वास प्रस्ताव दिया हुआ है। कलेक्टर सरकार के दबाव में काम कर रहा है, पार्षदों को आज तक तारीख नहीं दे पा रहा है। ये तो इनके कलेक्टरों की हालत है जो संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही नहीं, भादरा की जो घटना हुई है, बड़ा दुख हो रहा है। ये संविधान को कमजोर करने की जो साजिश ये लोग रच रहे हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम इन पे संदेह है, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भादरा के अंदर तारीख डिसाइड हो गई, पार्षद पहुंच गए और उस पे चुनाव अधिकारी छुट्टी लेके चला गया कि वो बीमार है। ऐसी कौन सी उसको ऐसी खतरनाक या भयानक या कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी होगी कि उसको इलेक्शन पोस्टपोन करने पड़े? वो कहाँ एडमिट हुआ है, कौन से आईसीयू में है, कौन सी एम्बुलेंस आई है, कहाँ पे उसने इलाज लिया है, किसके निर्देशों से गया है, कलेक्टर वहां पे मौजूद था, उसने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की? ये सारी चीजें इस सरकार को संदेह के घेरे के अंदर लेके आ रही है। और संदेह नहीं, ये तो सबके सामने है। इस प्रकार से लोकतंत्र का जो गला राजस्थान के अंदर घोटा जा रहा है, शायद दूसरी जगह ऐसी नहीं होगी। राजस्थान के अंदर ये परिपाटी कभी रही नहीं कि इस प्रकार की ओछी हरकतें सरकार करें। और ये आपने देखा, ये पहला मौका नहीं है। चलते चुनाव के अंदर इन लोगों ने सुरेंद्र टीटी को मंत्री बनाया, नतीजा क्या हुआ? जनता ने टीटी की सीटी बजा दी और घर भेज दिया। आचार संहिता का उल्लंघन इन लोगों ने किया। अब पहले अग्निवीर मंत्री बने कि जिनको न पेंशन न नौकरी। अब देखिए, राहुल गांधी जी ने अग्निवीर का मामला लोकसभा के अंदर उठाया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, राजस्थान का पहला अग्निवीर अलवर का है। मैं उसके घर बैठने गया, सरकार का कोई विधायक कोई मंत्री उसके घर बैठने नहीं गया। दो मंत्री अलवर से हैं, राज्य के भी और देश। तो हमारे साथ कुछ